Archana, you are connected? So let me start this class today. गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग अर्चना जी, आप क्लास में हैं? जी सर, जी सर। तो थोड़ा सा पढ़ लीजिए क्या। पीएचडी की क्लास में 2-3 बच्चे ज्वाइन करेंगे, 2-3 स्कॉलर। तो इससे लगता है कि दिस इज योर एडिशनल टास्क। क्या दिस इज इम्पोर्टेंट क्लास ऑफ योर कैरियर। मेरा नहीं, कोई भी दूसरा भी क्लास ले रहा है तो उसमें आपको तो ज्वाइन करना चाहिए, बिकॉज आपकी एग्जाम होगी। कैसे लिखेंगे बताइए? यस सर। नॉट टेकिंग काजल यादव, काजल यादव। यस सर। आपका क्या सब्जेक्ट है? ज्योग्राफी योर सर। कोर्स ज्योग्राफी। आप आज आपका ये फर्स्ट क्लास है? नो सर, कल भी लिया था, मैंने लिया था क्लास। आप मेरे क्लास में कल थी? यस सर। राइट राइट, वेरी गुड वेरी गुड। सो हमने कल के क्लास में आपसे डिस्कस किया था अबाउट द some very important and very basic things related to एथिक्स research and ethics, है ना? यस सर। आज हम लोग इसको थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। तनु दीक्षित, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर थोड़ा नेटवर्क इशू था इसलिए ज्वाइन नहीं हो पा रहा था। कोई बात नहीं है, थोड़ा सा आप लोग 5 मिनट पहले से ज्वाइन करके रखेंगे ना, देन इट विल जी बी। जी सर, जी सर। तो अभी मैं थोड़ा सा आप लोगों से स्क्रीन शेयर करके, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू शेयर द सिलेबस of your research and publication ethics. I hope everyone has this, but मैं चाहता हूं कि आपको एक बार इसको शेयर करके दिखा दिया जाए कि आप मुझे सिर्फ बताएंगे कि आपको दिख रहा है कि नहीं। यस सर, दिख रहा है। सर दिस इज दिख रहा है। है ना? यस सर, दिख रहे हैं। ये आप देखेंगे यहाँ आपके पीएचडी के जो कोर्स वर्क हैं उसके क्रेडिट्स यहाँ दिए गए हैं। यहाँ सीरियल नंबर 4 पर हियर इज रिसर्च एंड पब्लिकेशन एथिक्स 4 क्रेडिट मीन्स 40 क्लासेज आपकी इसकी मिनिमम लगनी चाहिए। 4 क्रेडिट मल्टीप्लाइड, 4 क्रेडिट का मतलब हो गया 1 क्रेडिट इज इक्वल टू 10 आवर्स। सो 4 क्रेडिट मीन्स 4 इंटू 10 इज इक्वल टू 40 आवर्स। हमको इस स्टिपुलेटेड पीरियड में we are supposed to finish your this study, so be serious and be regular in your class, right? आपके यस सर। आपके पास ये सिलेबस ऑलरेडी आपके ग्रुप में डाला गया है। यस सर। इफ यू जी सर। आपके पास अगर नहीं है तो आप इसका स्क्रीनशॉट, जो आपके पास नहीं है आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आई एम कंप्लीटिंग माय फॉर्मेलिटी बाय माय साइड कि हमने आपको सिलेबस दिखाया है, आपको बताया है। सो जस्ट वेट। इसमें नहीं है क्या? अरे हाँ सर, इसके बाद है, अब स्टडी के बाद इसके बाद है। यस यस यस, दिस इज रिसर्च एंड पब्लिकेशन एथिक्स। जिसके जिसके पास सिलेबस नहीं है
उनसे रिक्वेस्ट है कि कृपया इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप. You can take a screenshot of this or photographs of this page. हम यूनिट 1 को स्टार्ट करेंगे. यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3. अगर 6 क्वेश्चंस आते हैं, 5 का आंसर लिखना है. मैं पैटर्न मुझे क्वेश्चन का अभी याद नहीं है, बट अगर जितने भी क्वेश्चंस आएंगे तीनों यूनिट से इक्वल नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे. यू सी, बिकॉज देर आर 3 यूनिट्स, या ऐसे भी हो सकता है यूनिट 3 में चूंकि एक 1 क्रेडिट ही है, इसलिए इसे थोड़ा कम रहे और बाकी 2 क्रेडिट से इक्वल नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहे. अगर 6 है तो मान के चलो 3, 2, 2, 2, मतलब इन फ्रॉम ईच ग्रुप 2 क्वेश्चंस. तो आपको क्वेश्चन का परफॉर्मा हम पुराने क्वेश्चन को शेयर करके कभी बता देंगे. एंड वी हैव स्टार्टेड रिसर्च एंड पब्लिकेशन एथिक्स. सो डेफिनेशन, इंट्रोडक्शन एंड इम्पोर्टेंस. सो स्टार्ट फर्स्ट टॉपिक. आई होप आपके पास ये है. यू हैव दिस Yes, sir. एवरीवन? Yes, sir, we have. Yes, sir. Yes, Yes, sir, sir. we यस have. यस यस. Yes, sir. एंड फाइन. तो हम इसका अब स्टॉप करते हैं शेयरिंग. एंड नाउ आई एम कमिंग टू द पॉइंट, राइट, जो हमको पढ़ाना है. एंड अभी आपको क्या दिख रहा है? सिलेबस ही दिख रहा है या पीपीटी दिख रहा है? नहीं सर, आप सिलेबस तो नहीं है, पीपीटी भी नहीं है. Sir, कुछ नहीं दिख रहा अभी. राइट राइट, जस्ट वेट, जस्ट वेट. स्क्रीन स्टॉप हो गई है. नो इशू, नो इशू, नो इशू. जस्ट वेट, जस्ट वेट, जस्ट वेट फॉर ए मिनट. Now it is visible. Yes, sir. Yes, sir. जी क्या सर. क्या दिख रहा है? सर पीपीटी दिख रही है. पब्लिकेशन. यस सर, दिख रहा है. पब्लिकेशन एथिक्स. ये मैं कोई दुनिया से या कोई रॉकेट साइंस से उड़ा के मैं इसको नहीं लाया हूँ. दिस थिंग्स आर, दिस राइट अप इज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग आइदर इन द बुक और ऑन नेट. बट मैं इसको आपको एक्सप्लेन करूंगा. आप इससे भी अच्छा अपने लिए नोट्स बना सकते हैं अगर चाहें तो. बट दिस इज ए फ्रेम ऑफ रेफरेंस फॉर माय डिस्कशन. सो लेट अस राइट फर्स्ट ऑफ ऑल पब्लिकेशन एथिक्स. लिखिए, स्टार्ट राइटिंग. ओके सर. आप देख रहे होंगे पीपीटी में दिख रहा है कि पब्लिकेशन क्या है. सॉरी, पब्लिकेशन एथिक्स क्या होता है. यस्टरडे आई डिस्कस विथ यू दैट ethics are what? Publication ethics are rules of conduct. प्रोटोकॉल ऑफ कंडक्ट. हमें किस तरह का व्यवहार करना है, किस तरह के बिहेव से हमको खुद को रिफ्रेन करना है ड्यूरिंग आवर एकेडमिक जर्नी और एज एन इंटेलेक्चुअल, राइट. सो you can write, and I am speaking the same, that publication ethics are rules of conduct generally agreed upon when publishing results of scientific research or other scholarly work. जब आप कोई साइंटिफिक कंट्रीब्यूशन देते हैं या समथिंग आप पब्लिश करते हैं, then you are supposed to follow some rules of conduct. तो ये जो रूल्स ऑफ कंडक्ट होता है ड्यूरिंग रिसर्च और ड्यूरिंग जो पब्लिकेशन है, दिस इज द पार्ट ऑफ आवर पब्लिकेशन एथिक्स. पब्लिकेशन तब तक नहीं हो सकता है पीएचडी में जब तक हम रिसर्च का काम नहीं करेंगे. बिकॉज फॉर द रिसर्च फर्स्ट ऑफ ऑल आइडिया इज जनरेटेड. इफ द आइडिया इज जनरेटेड, then the generated idea is tested in the different levels of experiments.
either through field survey or by collecting the data or by doing some experiment in the labs. Yes, sir. तो उसके जो फाइंडिंग आते हैं, जैसे मैंने कहा कि आपके दिमाग में कोई चीज चल रहा है जिसको आप बोलते हैं थॉट प्रोसेस। Yes, sir. थॉट प्रोसेस में कोई चीजें चल रही है, कुछ चीजें चल रही है कि भाई डोमेस्टिक वायलेंस का रीजन क्या केवल पॉवर्टी है, घरेलू जो हिंसा हो रही है समाज में उसका कारण क्या केवल गरीबी ही है या कोई दूसरा कारण भी है। Yes, sir. This is a matter that is a storming to your mind. Yes, sir. और या मार्केट में अगर इन्फ्लेशन है, किसी सामान का दाम बढ़ रहा है, या आजकल जाड़े के दिनों में लोगों को ज्यादा इन्फ्लुएंजा हो रहा है, या वट एवर मे बी द रीजन यू आर सपोज टू थिंक, इट इज फॉर यू टू थिंक एंड टू डू योर एक्सरसाइज अकॉर्डिंगली। सो Yes, sir. कुछ भी जो भी आपका वेरिएबल है, वेरिएबल मीन्स जिसको आप फाइंड करना चाहते हैं, तो ये पब्लिकेशन का पार्ट तब तक नहीं हो सकता जब तक इस पर कुछ काम न होगा। Yes, sir. और काम होने का मतलब क्या हुआ? इन द लैंग्वेज ऑफ रिसर्च यू हैव टू कलेक्ट द डेटा। आपके जो स्टेटिस्टिकल मेथड्स पढ़ा रहे होंगे वो आपको बता रहे होंगे कि डेटा कितने प्रकार के होते हैं, हम डेटा कैसे कलेक्ट करते हैं, क्यों ये जरूरी है। तो इफ यू आर कलेक्टिंग द डेटा, तो डेटा लेबोरेटरी से भी हो सकता है, डेटा फील्ड से भी होता है, और देयर आर सो मेनी अदर वेजेस टू कलेक्ट द डेटा। तो इस सब के लिए ये जो हम डेटा कलेक्शन का भी जो काम कंडक्ट करते हैं, Data analysis. एनालिसिस भी, यस यस, कलेक्ट करेंगे तो एनालिसिस ही करेंगे। इसके लिए जो रूल ऑफ कंडक्ट है, रूल्स ऑफ कंडक्ट, एक रूल नहीं, एक से अधिक रूल बनाए गए हैं, ठीक है, हम इसको आगे डिस्कस करेंगे। उसको अगर हम फॉलो करते हैं तो वही हमारा होगा पब्लिकेशन इथिक्स। तब आपको कोई पूछे पीएचडी के वाइवा में या ड्यूरिंग योर असिस्टेंट प्रोफेसर इंटरव्यू कि व्हाट डू यू मीन बाय पब्लिकेशन इथिक्स, तो आपका एक लाइन में जवाब होगा कि सर पब्लिकेशन इथिक्स आर रूल्स ऑफ कंडक्ट्स, है ना? Yes, sir. एग्रीड अपॉन व्हेन पब्लिशिंग रिजल्ट ऑफ साइंटिफिक रिसर्च या अदर कोई स्कॉलरली वर्क कर रहे हैं। कोई जरूरी नहीं है कि साइंटिफिक रिसर्च ही करें, कोई दूसरा भी क्या बोलते हैं, स्कॉलरली का मतलब होता है जो स्कॉलर से रिलेटेड है। इट इज ए Related with the scholar. जनरली इट इज ए स्टैंडर्ड। एनीवन कैन से व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म स्टैंडर्ड? आप में से कोई स्टैंडर्ड का मीनिंग बता सकते हैं? एनीवन? एनीवन? आप थोड़ा बोलना सीखिए प्लीज। Sir, procedure. स्टैंडर्ड मीन्स व्हाट? Sir, procedure. और कोई? एक सिस्टमेटिकली मतलब कोई काम, मतलब सिस्टमेटिकली कोई काम हो जिससे उसकी वैल्यू। और कोई? एनीबॉडी एल्स? एनी अदर वन? देखो मैं आपको बताता हूँ स्टैंडर्ड का मीनिंग क्या है। ये हमेशा के लिए आप लिख लीजिएगा और लाइफ लॉन्ग आपको याद रहना चाहिए। जैसे आप मार्केट में जाते हैं, अगर आपको आलू खरीदना है, आपको कोई सब्जी खरीदनी है, इफ यू आर इन द मार्केट, यू आर इंटरेस्टेड टू परचेज सम वेजिटेबल्स, ग्रीन वेजिटेबल्स, तो आपको केजी में देता है। 10 रुपीज का 1 kg, 20 रुपीज का 2 kg। तो यहाँ जो किलोग्राम है दैट इज द स्टैंडर्ड। उसी के रिस्पेक्ट में वो कंपेयर करता है। एक तरफ वो रखता है किलोग्राम, एक तरफ रखता है वो पोटैटो, और ऐसे अपना तराजू उठा करके दिखाता है कि देखिए। Sir, can I say category? Standard. तो आप सुन लीजिए, अब आप मत बताइए, अब आप सुनिए। आपका टाइम खत्म, अब मेरा टाइम, मैं जो कह रहा हूँ उसको सुनिए।
ठीक है सर। स्टैंडर्ड का मतलब मानक. If you are comparing some other result with a particular result, then the firstly taken result is the standard result. यस जैसे आपके जिस मोहल्ले में रहते हैं एक आदमी आईएएस बन गया है, अब सब आदमी अपने बच्चे की तुलना उसी से करता है कि देखिए उसका बेटा कितना अच्छा कर गया, वो कैसे बन गया, तो बन गया। वो ऐसे कर गया, वो ऐसे कर गया. That is the standard parameters for the, for calculating the, quality of study or achievement of the particular student of your locality. So that IAS boy, that IAS guy is the standard. समझ गए? यस सर। यस पहले सर। पहले हम लोग के सोसाइटी में शेर चलता था, 10 शेर, 5 शेर, उसके बाद हो गया किलोग्राम, फिर उसके बाद हो गया ग्राम, फिर मिलीग्राम, फिर सेंटीग्राम. ये सब चीजें स्टैंडर्ड्स चेंज होते चला गया. तो जनरली पब्लिकेशन इथिक्स के बारे में क्या कहता है? जनरली इट इज ए स्टैंडर्ड. Means publication ethics is what? This is a standard that protects intellectual property. ये एक स्टैंडर्ड है जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करता है. जैसे मुझे मना करता है, वो स्टैंडर्ड अगर मेरे पास है तो मुझे मना करेगा कि ये मेरा धर्म नहीं है कि मैं किसी के द्वारा लिखे गए किसी आर्टिकल को हूबहू अपने रिसर्च पेपर में कॉपी करूं, पब्लिश करूं. So publication ethics is what? Publication ethics ये न केवल रूल्स ऑफ कंडक्ट, न केवल रूल्स ऑफ कंडक्ट है, बट इट इज ए स्टैंडर्ड आल्सो. स्टैंडर्ड व्हिच प्रोटेक्ट्स इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी and forbids the republication of another work without proper credit. अगर हम किसी का वर्क खुद छाप दें, तुलसीदास के रामायण को अभी हम खुद अपने नाम से छाप दें और कहीं भाई मैंने लिखा है, लेकिन उसको क्रेडिट, तो ये तो भाई गलत हो गया. मैं ये कहूं कि तुलसीदास जी के रामायण को मैंने अपनी भाषा में लिखा है, if I am giving the credit, then a little bit you can say कि कुछ इसमें ethics है, वो भी proper नहीं है, because that is not my contribution, that is not my intellectual property. yes So publication ethics are not only rules of conduct, but it is a standard that protect intellectual property माना जाता है, forbids the republication of another work without proper credit. It also forbids the use of plagiarism of another's effect. Yes sir. हम मान लीजिए जैसे आपने अच्छे अच्छे खाना बना के रखे हैं कि आपके घर में आज आपके इसमें से कोई स्कॉलर जिसका शादी हो चुका है, मैरिज, एनीवन हो गया है? Yes sir, I am married. आपके मान लीजिए आपकी गोतनी रहती है, मतलब आपके हस्बैंड के भाई की पत्नी भी उस घर में रहती है जिससे आपका रिलेशन सही नहीं है, और आपके यहाँ आपके ब्रदर आने वाले हैं, तो वो आपने किचन में जो खाना बना के रखा है उसमें उसने मिट्टी का तेल थोड़ा सा मिला दिया या ऐसा कुछ कर दिया कि वो खराब हो गया खाना, उसमें से गंदा स्मेल आना शुरू हो गया, अब वो खाया नहीं जा सकता है. Yes. तो क्या किया उसने आपके किए गए एक्सरसाइज को क्या किया? गलत कर. तो हम अगर मान लीजिए आप रिसर्च पेपर लिख रहे हो, आप लोगों में से किसी ने 3 इडियट्स फिल्म देखा है? यस सर. 3 इडियट्स में देखिए, वहां पर एक स्टूडेंट है जो संस्कृत में भाषण दे रहा है या किसी इंग्लिश में दे रहा है, तो संस्कृत में ही दे रहा है, उसका भाषण आमिर खान वहां पर चेंज कर देता है जी. यस सर. और वो लिखता है, वो कहना चाहता है कुछ लेकिन समझता नहीं है, तो उसी को पढ़ देता है जिसमें बातें लिखी होती है. तो क्या हुआ? ये इंडिकेशन है कि कैसे हम दूसरे के वर्क को प्लेगराइज कर सकते हैं. अब आई एम गिविंग ए प्रैक्टिकल एग्जांपल. सपोज 2 scholars are sitting in a
staying in a particular hostels, and they are from the same, discipline, geography, and they are working on a particular research paper, और आपको लगता है कि भाई इसका पेपर अच्छा हो रहा है, मेरा पेपर खराब हो रहा है, तो हमने क्या किया उसमें, जब वो नहीं है तो उसके पेपर में हमने क्या किया, कुछ इधर उधर से दूसरा चीज कॉपी पेस्ट कर दिया, Yes, sir. कर दिया, या उसने जो डेटा कलेक्ट किए थे हमने डेटा का वो मैनिपुलेट, नीचे डाल गया। तो ये भी अगर हमारा पब्लिकेशन एथिक्स या हमारा क्या बोलते हैं स्टैंडर्ड अगर होगा, इसका कंडक्ट का, हमारे कंडक्ट का अगर स्टैंडर्ड होगा तो हम इस तरह से चीजें नहीं करेंगे, हम दूसरे के अनोदर्स जो इफेक्ट है उसको हम लोग प्लेगराइज नहीं करेंगे, या उसके जो डेटा इंफॉर्मेशन है हम उसके साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे। नहीं नहीं करेंगे। करेंगे। I am expecting that you have taken a screenshot of this slide, Yes, sir. Yes, sir. so you should write and you should try to explain this. तो ये जो इंफॉर्मेशन है पब्लिश्ड एज ओरिजिनल मस्ट इन फैक्ट बी ओरिजिनल। अगर कोई चीज आपका पब्लिश्ड है एंड यू आर क्लेमिंग दैट दिस इज ओरिजिनल, देन दिस मस्ट शुड बी ओरिजिनल। अब आपसे कोई पूछ सकता है कि भाई ये पब्लिकेशन एथिक्स व्हेन डिड इट स्टार्टेड, इसकी शुरुआत कब हुई थी, किसने की थी? Yes, sir. तो वी डोंट हैव एनी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, बट इतना हमें जानकारी है कि एक बहुत बड़े स्कॉलर थे जिनका नाम था डॉक्टर हाल्वर्सन। उन्होंने, हाँ जी, उन्होंने कोई चीज पब्लिश किया and he noticed remarkable similarity in his work to another article published. उन्होंने अपने से कोई चीज लिखा, तो अपने से क्या लिखेंगे? अगर आप थिंकिंग नहीं कर रहे हैं, आप कोई एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे हैं, आप कोई डेटा कलेक्शन नहीं कर रहे हैं, और अपने से आप कोई स्टोरी टाइप चीज अगर जनरेट करना लिखें शुरू करेंगे, तो आप वही चीजें लिखेंगे। यू विल बी राइटिंग द सेम फैक्ट दैट आर either in your mind, rotating in your mind due to the last study of the same things of your subject matter। मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि मान लीजिए आप हिंदी की स्कॉलर हैं और आपने 10 हिंदी के बड़े बड़े साहित्यकारों को पढ़ा है, तो उनके विचारों को आप जब लिखना शुरू करेंगे तो उनकी जो आइडिया है, उनके जो फिलोसफी है, वही आपके राइटअप में आना शुरू होगा, क्योंकि इसके लिए कोई आपने नया एक्सरसाइज नहीं किया है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Yes, sir. But if you are doing some experiment, if you are moving in the field, you are collecting the data, आप क्वेश्चनायर दे रहे हैं, लोगों से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, उसका जवाब ले रहे हैं, उसका डेटा का एनालिसिस कर रहे हैं, आप डिफरेंट मैथमेटिकल टूल्स, स्टैटिस्टिकल टूल्स लगा रहे हैं, तो वो तो दूसरा ही रिजल्ट आएगा ना। तो Yes, sir. ये हाल्वर्सन ने क्या महसूस किया कि इन्होंने जो काम किया है या पब्लिश किया है, ये तो ऑलरेडी कुछ दूसरे लोग पहले भी पब्लिश कर चुके हैं, नहीं है? तो ये रियलाइज्ड दैट देयर इज ए नीड ऑफ सम पब्लिकेशन एथिक्स। Yes. मैं अगर जा रहा हूं आपके घर और शाम के 7 बज गए हैं, लाइट कट चुकी है, और मेरा पैर इस तरह से बाएं दाएं हुआ कि मैं गिरा और मेरा एक पैर टूट गया। मैं कुछ दिन हॉस्पिटल में रहा, उसके बाद मेरा पैर ठीक हो गया, मैं वापस आ गया घर। अब मैं अपने मोहल्ले में जब निकलूंगा, अपने घर के तरफ आने वाले रास्ते को मैं गौर से देखूंगा, कहीं इस तरह का कहीं जगह खराब तो नहीं है, क्योंकि मेरा पैर टूट गया है तो किसी और का ना टूटे। Yes, sir. If I am a gentle person, so credit goes to Dr. Halvorson, who noticed that the problem of similarities are very common, and if you are not taking into account the referencing, then you cannot get rid of such type of problem. जैसे
आप लिखिए, लेकिन लिखने के क्रम में लिखिए कि भाई ये मैंने हिंदी की बात मैंने कही कि मैंने ये महादेवी वर्मा के स्टोरी से मैंने ये पढ़ी है, ये मैंने रामचंद्र प्रसाद शुक्ल की ये स्टोरी में पढ़ी है, ये मैंने सुमित्रानंदन पंत, हाँ सुमित्रानंदन पंत में पढ़ी है. If you are giving referencing, if you are referring the fact that is existing in your write-up, then it can be said that you are obeying the publication ethics and your work may be taken as the standard. yes, You are following some protocols, protocols, Yes, sir. right? yes sir, Yes, sir. अब ये ऊपर वाला आप पब्लिकेशन एथिक्स और इनका नाम तो कम से कम आपको याद रहना चाहिए कि सबसे पहले किसने नोटिस किया था. दूसरा, ethical standards for publication exist to ensure high quality scientific publication, public trust in scientific finding. मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूं. अभी टेलर एंड फ्रांसिस और स्प्रिंगर, ये दो ऐसे नाम हैं जिनके द्वारा एससीआई का नाम जानते हैं? एससीआई नाम सुना है? Yes, sir. क्या होता है एससीआई? साइंस साइटेशन इंडेक्स, एससीआई. और एस्कोपस, ये सब क्या ना इंडेक्सिंग एजेंसी है. इंडेक्सिंग एजेंसी का आप इस तरह से समझिए, हम आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझाते हैं. जैसे आप अगर ज्वेलरी के दुकान में जाते हैं, yes sir, पता है कि ये हॉलमार्क सोना है और इतने कैरेट का है, इस पर मुहर लगा हुआ है, तो आप समझ जाते हैं कि ये सही है. हाँ जी, yes sir, समझ जाते हैं ना कि ये जेन्युइन है. हाँ हॉलमार्क का जेन्युइन, हाँ जी, मैंने सही चीज खरीदा है. हाँ सर, तो देश और दुनिया में हम इस पर अभी आने वाले हैं, इस पर हम बात करेंगे. देयर आर सो मेनी इंडेक्सिंग एजेंसी जो जर्नल को इंडेक्स करते हैं कि भाई इनका क्वालिटी क्या है, इनका स्टैंडर्ड क्या है. तो जर्नल का स्टैंडर्ड उसमें पब्लिश्ड होने वाले आर्टिकल के स्टैंडर्ड पर डिपेंड करता है. फर्स्ट. सेकेंड, मैंने सर कहा इसमें कमिटीज भी है ना, कमिटीज ऑफ पब्लिकेशन एथिक्स, No, आई एम कमिंग. होप एंड वेम है ना इसमें, आई एम कमिंग. where we can lodge complaint against this ethics. आप पढ़िए, पढ़ाइए मत मुझे. आप पढ़िए. मैं अभी एथिक्स स्टैंडर्ड की बात कर रहा हूं. मैं सब पर आऊंगा एक एक करके. मैं तो अभी ये मेरी दूसरी इंट्रोडक्टरी क्लास हो रही है आपके साथ, ठीक है? जस्ट Yes, sir. लिसन टू मी. Yes आई एम sir, टेलिंग यू दैट यहाँ जो ये लाइन लिखा है ना, इस पर मैं बताना शुरू किया. देखिए, इथिकल स्टैंडर्ड्स फॉर पब्लिकेशन एग्जिस्ट टू इंश्योर हाई क्वालिटी साइंटिफिक पब्लिकेशंस. तो हाई क्वालिटी साइंटिफिक पब्लिकेशन किसे कहेंगे? मैं यही कह रहा हूं कि इस जर्नल का इंडेक्सिंग अच्छे इंटरनेशनल एजेंसी से होता है. yes sir, जैसे मैंने कहा, आज के डेट में अगर कोई एससीआई का जर्नल है जो साइंस से रिलेटेड है, इंजीनियरिंग से रिलेटेड है, कोई स्कोपस इंडेक्स जर्नल है, और भी बहुत सारी एजेंसीज है. तो मैंने अभी नाम रखा टेलर एंड फ्रांसिस का, मैंने अभी नाम रखा है स्प्रिंगर. इनके जो जर्नल्स हैं, इसमें आर्टिकल, लोग कहते हैं कि एससीआई में एक रिसर्च पेपर पब्लिश होना एक पीएचडी डिग्री के बराबर है. एक रिसर्च पेपर को पब्लिश होने में मोर देन 1 ईयर्स लग जाते हैं. yes sir, तो हाई साइंटिफिक पब्लिकेशन है. yes sir, तो उसमें जो कोई चीज पब्लिश होता है तो वो उसको देश और दुनिया एक्सेप्ट करना शुरू कर देती है. yes, मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछता हूं, सब किसी से, जितने स्कॉलर्स मीटिंग में जुड़े हैं मुझे दिख नहीं रहे हैं बिकॉज आई हैव शेयर्ड द स्क्रीन. yes sir, लंबाई किसी चीज का लेंथ, जैसे अगेन आई एम गिविंग द सेम एग्जांपल. ये मोबाइल दिख रहा होगा छोटा सा, yes Yes, sir, sir.
इसकी लंबाई पूछा जाए कि कितना, आपने कहा 5 सेंटीमीटर, तो लंबाई को सेंटीमीटर या मीटर में मापते हैं। हु डिसाइड्स दिस? वजन को, किसी चीज के वजन जो लेते हैं, मास को किलोग्राम में या शेर में या पाउंड में मेजर करते हैं। हु डिसाइड दिस? कौन डिसाइड करता है? हम अपने बच्चे का तो नाम खुद डिसाइड करते हैं, मोहन रखेंगे कि रोहिणी रखेंगे कि सोहन रखेंगे कि सोनी रखेंगे कि मोनी रखेंगे। वी डिसाइड। देन who decide all these names? Yesterday I was discussing about some facts related to chemistry की IUPAC के पास nomenclature का राइट है कि किसका नाम मीथेन होगा, किसका नाम मीथेन होगा। तो there are so many international bodies, international unions for weights and measures, इनकी बैठक होती है जेनेवा में, द गैप ऑफ 5 years मिनिमम। वो लोग बैठते हैं और देश दुनिया में जितने नए नए वर्क होते हैं उसको अपने स्टैंडर्ड साइंटिफिक पब्लिकेशन में पब्लिश करते हैं। अगर उनके हाई क्वालिटी जर्नल में किसी चीज के बारे में ये छप गया कि कल से ये चीजें हमारे इस मेजरमेंट में काम आएगी, तो हो जाएगा। जैसे मोदी जी ने कह दिया रात में 8 बजे 500 के जो नोट हैं अब वो लीगल टेंडर नहीं होंगे, बंद। यस सर। ये वाले सिक्के चलेंगे, आरबीआई ने कह दिया तो चालू। तो आरबीआई इज ए रेगुलेटरी बॉडी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो हमारे में भी देयर आर सो मेनी रेगुलेटरीज बॉडी, देयर आर सो मेनी एजेंसीज जो डिसाइड करते हैं कि हाई क्वालिटी साइंटिफिक पब्लिकेशन किसको कहेंगे, किसके साथ पब्लिक का ट्रस्ट जुटा हुआ है, जिसका साइंटिफिक जो फाइंडिंग है that has some standing credibility, Yes, sir. और people receive credit for their idea। उसको नोबेल प्राइज मिल रहा है कि उसने ये कर दिया, उसको पद्मश्री मिल रहा है कि उसने ये काम कर दिया। तो इस तरह की चीजें जब हम फाइंड करते हैं और जहां छपती है और रिकॉग्नाइज होती है, तो मान लीजिए कि वो हाई क्वालिटी साइंटिफिक पब्लिकेशन है। यस, आर यू एग्री? Yes, sir. अब तो सब लोग चुप हो गया क्योंकि मैंने किसी को मना कर दिया कि पहले सुनो, मुझे बताओ मत। नहीं सर। नहीं, Yes, sir. Yes, sir. यही तो समस्या है तुम लोग पीएचडी स्कॉलर वाले लोगों के साथ। नो आप- सर। नहीं, No, sir. आप लोग यहाँ पर मास्टर बन के आएंगे तो आप कैसे सीखेंगे? यू आर Yes, sir. नहीं सर। you वी आर are स्टूडेंट सर। you are supposed to present here as a learner, यस Yes, सर। sir. यस सर। कि हम सीखने के लिए आए हैं। देखिए हम आदमी तो वही है। एक आदमी जब मंदिर में जाता है हाथ जोड़ के किस तरह से एकदम भक्ति के भावना में खड़ा रहता है, Yes, sir. वही तो गुरु। और वही आदमी जब सिनेमा हॉल में जाता है तो देखिए कोल्ड ड्रिंक पीता है, चिल्लाता है, हल्ला करता है, नहीं? Yes, sir. Yes. यस सर। तो यू आर द सेम। इफ यू आर इन द क्लास, सीट हियर लाइक ए लर्नर, और Learner. पूछिए, आई एम हियर टू आंसर व्हाट एज अकॉर्डिंग टू माय कैपेसिटी। Okay, sir. मेरे को जो ज्ञान होगा, जो बुद्धि होगी, मैं उसको बताने का कोशिश करूंगा। आई कांट क्लेम कि मैं बहुत ज्ञानी हूं, बट यस, मैं इतना क्लेम कर सकता हूं कि 27-28 ईयर से मैं टीचिंग में हूं, तो मुझे कुछ आपसे ज्यादा जानकारी होगी। ऑफ कोर्स सर। Absolutely, absolutely right. तो इसीलिए है, यू आर सपोज टू present in the class and you should try to। अब हम, हमारी आदत में ये नहीं है कि हम कहते जाएं कि इसको लिखो। इट्स योर ड्यूटी कि जो इम्पोर्टेंट बात लगती है उसको फट से नोट डाउन कर, Right down, हाँ. either in English or in Hindi, because हम sometimes एक्सटेम्पो कुछ ऐसी बातें कहते हैं जो हम खुद नहीं सोचे होते हैं, जो ज्यादा आपके लिए रिलेवेंट होती है। तो यू आर Yes. सपोज टू राइट। आई होप Yes, कि ये sir. जो बुलेट पॉइंट है आप इसको लिख लिए होंगे। You have Yes, sir. Yes, sir. यस सर। चलिए, तो अब यहां देखिए एक शब्द है डेटा फैब्रिकेशन एंड फाल्सिफिकेशन। Yes, sir.
अब देखिए, इसको समझाने के लिए कोई जरूरत नहीं है, इसको पढ़ के हंसने के लिए है। क्यों? ये मैडम लोग जितनी रिसर्च करती है वो चाहती है कि हमारा काम कोई दूसरा कर दे, हाँ जी, और हमको मेरा रिसर्च पेपर रेडी हो जाए और मेरा काम हो जाए, बल्कि थेसिस भी लिखा जाए तो ज्यादा अच्छा है। इसको कहेंगे ये कहेंगे डेटा फैब्रिकेशन का मतलब क्या हुआ? डेटा फैब्रिकेशन मींस द रिसर्चर डिड नॉट एक्चुअली डू द स्टडी बट फेक द डेटा। क्या करता है, जैसे कहीं डेटा दिया हुआ है तो कहता है अरे ज्यादा नहीं करना है, प्लेगरिज्म कैसे पकड़ाएगा, उसको ज्ञान देने वाले लोग कैसे बोलते हैं 15 को 20 कर दो, 16 को 14 कर दो, 19 को 90 कर दो, थर्ड वाले को फर्स्ट में लिख दो, फर्स्ट वाले को थर्ड में लिख दो, हाँ जी, थर्ड पैराग्राफ को पहले पैराग्राफ में लिख दो, इतना जोड़ दो, इतना घटा दो। दे सजेस्ट लाइक दिस। आज के डेट में अब प्लेगरिज्म चेक करने के लिए देयर आर Yes, sir. सो मेनी सॉफ्टवेयर, दे आर कनेक्टेड विथ एआई। Yes, sir. Artificial Yes, sir. intelligence. तो आप कहां से क्या मसाला ढूंढ के लाए हैं वो भी पता चले। 1 मिनट में लाइन पता बाय चले। लाइन आपको पता चल जाएगा। तो हम ये Yes. आपको डरा नहीं रहे हैं। आई एम सेइंग यू दैट यू आर सपोज टू refrain. Sir, it's bitter truth. It's bitter truth. Sir, it's bitter truth. Yes. So data fabrication means what? Data fabrication means, पढ़ के बताओ क्या मतलब होता है? Researcher did not actually do the work. But fake the data. डेटा को बाएं दाएं कर लिया। The manipulation of the data. Manipulation. Yes, absolutely. ये भी कह सकते हैं आप। Manipulation. मैनिपुलेशन करना तो मतलब हो गया कि थोड़ा सा उसमें सही, वो थोड़ा सा किया है। गलत, और फेक का तो मतलब हो गया पूरा का पूरा जाली कर देना। जैसे 10 रुपये का नोट मैनिपुलेट कर किया तो वो फेक हो जाएगा पूरा का पूरा, उसमें Yes. और कोई गुंजाइश नहीं है। तो हियर देयर इज ए टर्म फेक। तो Yes, जब sir. डेटा फेक हो जाएगा, खुद रिसर्च वर्क न करके हम जब उसमें ज्यादा छेड़छाड़ करेंगे, then that will be what? Data fabrication or falsification means Yes. researcher did the experiment but then changed some of the data. Yes, sir. एक्सपेरिमेंट तो लैब में किया, दिखा दिया कि भाई हम लैब में लाइट जला रहे हैं, बहुत गाउन पहन के, बहुत ड्रेस पहन के, एप्रन पहन के आ रहे हैं, बहुत एक्सपेरिमेंट। इसमें जूलॉजी की कोई बच्ची है? जूलॉजी yesterday someone was from geology or chemistry, I am forgetting her name. So in such cases, in our engineering, science and technology subjects, generally some researchers do experiment, but after completing a little bit task assigned to them or supposed to do, they change the same Data. as according to someone manipulated something. Manipulated. Yes. So that is called falsification. Falsification. तो Yes. आपसे पूछ रहे हैं कि डेटा फैब्रिकेशन और फैल्सिफिकेशन में बेसिक अंतर क्या है? व्हाट इज द फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन डेटा फैब्रिकेशन एंड फैल्सिफिकेशन? बेसिक अंतर। सर जब आप किसी के डाटा को पूरा मैनिपुलेट कर देंगे, आपने कोई रिसर्च कंडक्ट नहीं किया बट आपने एक डाटा लिया और उसको एज इट पब्लिश करने की कोशिश करी, दैट इज द फैब्रिकेशन। एंड फैल्सिफिकेशन इज दैट आपके पास डाटा है बट उस डाटा में आपने थोड़ा बहुत छेड़छाड़ की हुई है, दैट इज द फैल्सिफिकेशन। मतलब तो अगर आपको सजा देनी हो तो आप किसको ज्यादा देंगे, किसको कम देंगे? You tell me. If you are a jury committee member and you are supposed to give your judgment for the punishment in such type of activity, तो फैब्रिकेशन वाले को ज्यादा सजा वाले को मिलनी चाहिए।
दोनों को दोनों। सब लोग बताइए पारा पारी। सर दोनों को, बट भाई? फैल्सिफिकेशन वाले को मैं ज्यादा सजा दूंगा कि एक तो रिसर्च भी किया ऊपर से मैनिपुलेट किया, इससे बेटर रिसर्च ही नहीं करता। क्यों गन्ना की चोरी करने वाली और कार की चोरी करने वाले दोनों को सजा सिर्फ कैसे दे सकते हैं? तो फैब्रिकेशन वाले को मैं मेरे समझ से फैल्सिफिकेशन वाले को ज्यादा सजा मिलनी चाहिए। राइट सर, क्योंकि उसने काम किया लेकिन गलत तरीके से किया। गलत तरीके से किया। हाँ नहीं, उसने तो ये बता दिया, उसने तो जेंडर ही चेंज कर दिया, मेल को फीमेल बता दिया। यस सर। उसने तो जो रिजल्ट आया है बनाने का उतना वो नहीं है जितना चेंज कर। He did not completed the researcher did the experiment but change the data. आप थोड़ा ऑफ करिए, म्यूट करिए प्लीज, म्यूट योरसेल्फ प्लीज। Data falsification means researcher did the experiment यस but then change some of the data. समझ गया। आपने आंख में धूल झोंकने की कोशिश किया है, यस इसलिए ये आपका दोष स्वीकार्य नहीं है। एक ने तो बहुत क्लियर है कि उसने रिसर्च नहीं किया है, राइट? डेटा को फेक किया है, भाई बोल दिया कि सर हम तो नहीं गए थे सर्वे करने, मेरी हम नहीं तबीयत खराब थी, मैंने अपने हस्बैंड से इस सर्वे को करा लिया है। तो स्पष्ट है उसका हस्बैंड भी नहीं गया है, ये फैब्रिकेशन है। लेकिन एक दिन रात लैब में काम किया and that scholar collected the data and then changed the data. So this is what falsification. तो डिग्री ऑफ क्राइम तो दोनों में सेम है, बट हमने आपको हंसाने के लिए इसे कहा both are punishable offense in our IPR regulations, IPR rules, right? I hope it is clear. यस सर। You have taken a screenshot of this. यस सर। जी सर। यस सर। से पूछा जाएगा, इसी को लंबा क्वेश्चन बना के 10 नंबर 15 नंबर का मार्क्स का, कि राइट ए नोट ऑन डेटा फैब्रिकेशन एंड फॉल्सिफिकेशन विथ योर ओपिनियन अबाउट दिस टू टर्म्स। दोनों को आप एक्सप्लेन करिए और इसमें आप अपना भी ओपिनियन दीजिए। तो ओपिनियन क्या दीजिएगा, क्या ओपिनियन दीजिएगा? एक बहुत फेमस डायलॉग है कि एक ग्लास में आधा ग्लास पानी रखा है, वन पर्सन सेज कि ये ग्लास जो है आधा भरा हुआ है, दूसरा कहता है आधा खाली है, तीसरा कहता है कि पूरा भरा हुआ है, आधा पानी से आधा हवा से। यस Which one is करेक्ट? तीनों में से सही कौन बोल रहा है? Who one is? सर तीनों ही सही है अपने पॉइंट ऑफ व्यू। अपने पॉइंट ऑफ व्यू से तीनों ठीक है। लेकिन सिलेक्शन अगर करना हो, एक जब आप बड़े पोस्ट के लिए, जैसे आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी या बड़े, सर जिसका पॉइंट ऑफ व्यू मिलेगा मेरे थॉट से उसका, किसको मिलेगा? सर जिसका पॉइंट ऑफ व्यू मेरे पॉइंट ऑफ व्यू को मैच करेगा उस समय एट द टाइम ऑफ जजमेंट। जो पीएचडी है, हम इस तरह से आपसे बातें बीच बीच में इसलिए कर रहे हैं कि यू आर गोइंग टू गेट योर पीएचडी डिग्री। पीएचडी मींस डॉक्टर ऑफ फिलोसफी। तो फिलोसफिकल आपका आंसर होना चाहिए, दर्शन के रूप में, दार्शनिक के रूप में आपके जवाब आना चाहिए कि आपका डेप्थ इंक्रीज हो रहा है कि नहीं, किसी चीज को कितना अंदर तक जाके, कितने साइकोलॉजिकली, कितने साइंटिफिकली किसी चीज को अंदर तक आप समझने की कोशिश कर रहे हैं। अगेन आई एम रिपीटिंग कि एक इंटरव्यू बोर्ड में साइकोलॉजिस्ट भी बैठता है, जो बड़े बड़े जॉब के लिए, कलेक्टर का जॉब हो, यस सर। सुन लीजिए, जो चीजें बड़े बड़े पोस्ट हैं, उस इंटरव्यू बोर्ड में एक साइकोलॉजिस्ट, मनोवैज्ञानिक को भी बैठाया जाता है, जो सिर्फ कुछ नहीं पूछता है, वो सिर्फ ये देखता है कि आपसे जो सवाल पूछा जा रहा है उसका जवाब आप किस तरीके से
है. What is your reaction? What is your face impression? What is your body language? What is your attitude during the answer of the question? तो पीएचडी वाले तो एकदम खर्रे उतरते हैं वहां पर, क्योंकि वो बहुत मैच्योर हो जाते हैं. मेरे से पूछोगे तो मैं ये कहूंगा कि जिसने ये कहा कि आधा भरा है और आधा खाली है, ये ज्यादा अप्रोप्रिएट आंसर है. जिसने हाँ, कहा सही है सर. लिसन टू मी, जिसने कहा आधा खाली है, साइकोलॉजिकली दैट इज ए पेसिमिस्टिक पर्सन. पेसिमिस्टिक मीन्स निराशावादी, उसको केवल आधा खाली दिख रहा है. एक ने कहा आधा भरा है, उसको कम से कम आधा भरा हुआ तो दिख रहा है, दैट इज ऑप्टिमिस्टिक पर्सन, आशावादी. और एक ने कहा पूरा भरा हुआ है, आधा पानी से आधा एयर से, दैट इज 100% ऑप्टिमिस्टिक. जिंदगी में निराश होने वाला व्यक्तित्व तो नहीं है. आई होप यू आर एग्री विथ माई दिस लॉजिक. Yes, sir. यस सर. तो अभी आपसे कहा गया था कि डेटा फैब्रिकेशन और डेटा फैल्सिफिकेशन के बारे में लिखिए, तो आप तो ये लिख दीजिएगा जो यहाँ पर छापा गया है. बट इफ देयर इज सम टेल इन द क्वेश्चन कि व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट डेटा फैब्रिकेशन and falsification and suggest some measures that how to control these two, इस दोनों को कैसे रोका जाए, इसके लिए आप कुछ सुझाव अपने तरफ से दीजिए. कहिएगा ये तो लिखवाया ही नहीं था नोट्स में. ये तो आप खुद ही समझ सकते हैं ना कि जब आप बता रहे हैं कि फैब्रिकेशन से क्या क्या हानियां हो सकती है, फैब्रिकेशन से क्या मोरल डिटोरिएशन हो सकता है किसी रिसर्च स्कॉलर का या किसी साइंटिस्ट का या किसी रिसर्च वर्क को कैसे ये डिफेम कर सकता है, तो उसको बता दीजिएगा, लिख दीजिएगा. तो हमको लगता है ये तो 2-3 पेज आप लिख सकते हैं. क्या बोलिए. हेलो. यस सर. Yes, sir. ये कोई मेल स्कॉलर है जो बोल रहे थे अभी मेरे से, क्या नाम है उनका? हेलो. ये लेफ्ट द. अरे अभी कोई एक लड़का स्कॉलर था, इसमें कौन है वो? जी डॉक्टर कौन है ये? कोई है? सर दीपक. दीपक जी, मुझे आप दिख नहीं रहे हैं, तो आप बोलिएगा ना, तो मुझे लगेगा कि आप जुड़े हुए हैं. आप बताइए. नहीं सर, मेरी तरफ से एक्चुअली नॉइस आ रहा था, इसलिए मैंने माइक बंद किया. कंस्ट्रक्शन चल रहा है इसलिए. आई होप यू आर एग्री विथ माय पॉइंट. यस सर, यस सर. Yes, sir. ये क्वेश्चन आप क्या, मैंने क्या पूछा, कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है इस पर? व्हाट विल बी द वे टू आस्क द क्वेश्चन इन योर एग्जामिनेशन? अबाउट योर ओपिनियन रिगार्डिंग दैट थिंग, मतलब उस पे आपके अपने क्या विचार है फैब्रिकेशन फैल्सिफिकेशन पे अपने पॉइंट ऑफ व्यू से. हाँ जी. तो आपको, और यही बताता है कि यू आर पीएचडी डिग्री होल्डर. आपको पता है, आपने इसको पढ़ा है, यू नो दिस, राइट? Yes, sir. सर. एग्री. तो आज के क्लास में हम लोगों ने कौन कौन पॉइंट डिस्कस किया? प्लीज टेल मी वन बाय वन. So about the publication ethics, what is standard, what is the falsification and what is the fabrications. एंड डेटा फैब्रिकेशन फैल्सिफिकेशन पर आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन हो गया, और पब्लिकेशन एथिक्स पर भी आपका लॉन्ग क्वेश्चन हो गया, राइट? Yes, यस sir. सर. तो कल आप इसको लिख के लाएंगे, हम आपकी कॉपी यहीं से देखेंगे वर्चुअली. आई वुड लाइक टू सी योर वर्कबुक. आर यू एग्री टू डू दैट? ओके सर. बना लीजिएगा तो, हैं? रोज रोज का काम रोज रोज करते चलेंगे ना, तो हमको लगता है कि थोड़ा हमारे, हो सकता है कि कहीं आप कहें कि हम तो, डर की बात तो यहाँ है नहीं, हम तो बस ये कोई हमसे कहे कि सर आप ये बना के लाना, तो हम बना देंगे धीरे धीरे, तो हमारा तो मटेरियल रेडी हो जाएगा ना. Yes, sir. So you are supposed to complete this. Yes, yes. बोलिए. हेलो.
हेलो हेलो हेलो। मैंने ये कहा कि आप लोग इसको बना करके नोट्स रेडी करके कल के क्लास में एक बार लेके आइएगा। मैं कहूंगा कि आप कैमरा ऑन करिए, मुझे दिखाइए आपने बनाया है कि नहीं। ओके सर। क्लास में इतना ही, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कल। राइट? Yes, ओके sir. सर, थैंक यू सर। कितना समझ में आया था? देना, कितना समझ में आया? सर आया, जितना पढ़े आज समझ में आया। Yes. शुड आई होप कि आप एग्जाम में इसको लिख देंगे। Yes, यस sir. सर। ओके फाइन, वेरी गुड, थैंक यू। थैंक यू सर। Thank you.